स्टूडेंट हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। उसके 3 एग्जाम्पल हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन से ही पता चल रहा है कि हमें एक वैल्यू को निकाल के दूसरी जगह दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। अब हम पहले इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें हम x की वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन सेकेंड को लिया, उसमें से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू, यानी कि x को इधर रखना है और जितने भी वेरिएबल या कुछ भी दे रखा हो उन सबको इधर लेके आना है। ये x की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू को हमने 2 से निकाला है तो इसको 1 में रखना है। अगर 1 से निकाला है तो इसको 2 में रखना है। हमने 2 से निकाला तो इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जगह। x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y, यानी 7 पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे। 21 14 15 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को अगर माइनस माइनस यानी प्लस होगा, प्लस करेंगे तो ये आएगा 29। 29y को उधर ले जाओ, 2 को इधर लेके आ जाओ। किस माइनस 2, 29। इसमें से 2 जाएगा तो बचेगा 90। y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। अब इस y की वैल्यू को हमें, इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। इस y की वैल्यू को हमें काय में रखना है, इक्वेशन 3 के अंदर या y की जगह, यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू, ये y की जगह हमने पुट कर दिया। अब x माइनस, इसमें 29 एलसीएम आ जाएगा, यानी 3 इंटू 29 माइनस 38 27। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 9, या बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी x की वैल्यू आई 49/29 और y की वैल्यू आएगी 19/29। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर seven years ago I was 7 times as old as you were then also 3-year form now. I shall be 3 times as old as you will be represent this
सिचुएशन। algebraically and graphically by the method of substitution. हमें क्या दे रखा है, हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले क्या था, आई वॉज 7 times as old as you, मतलब मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। वेन देन आल्सो 3 year from now, आज से 3 साल बाद। आई शेल बी 3 times as old as, मतलब मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा रहूँगा। यू विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली फॉर्म में, और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। अब हम क्या मानेंगे कि एस एंड टी, मान लो एस एंड टी बी द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, यानी कि हमने मान लिया कि आफ्ताब की और उसके डॉटर की एज कितनी है, आफ्ताब की एज है एस और उसकी डॉटर की एज है टी रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 7 year एगो, यानी कि दोनों के आज की एज है, इसकी 7, इसकी एज है, इसकी टी है, यानी आफ्ताब की एज है 7 year एगो, उसकी एज होगी एस -7 और उसकी डॉटर की एज होगी टी -7। जैसे कि मान लो कि उसके आफ्ताब की एज है 45, अगर उससे पूछे जाए कि 7 year एगो तुम्हारी एज क्या होगी, तो उसमें से 7 माइनस करके बताएगा वो। और अगर पूछा जाए 3 year from now, आज से 3 साल बाद क्या होगी, तो +3 करके बताएगा। इसलिए इसमें लिखा है 7 year एगो, मतलब हमें उनकी जो अभी की एज है उसमें से दोनों में से क्या किया, 7 माइनस किया। आगे उसने बोला कि 7 times as old as you, मतलब तुमसे, उसकी डॉटर से बोल रहा है कि तुम्हारा जो ईयर है, तुम जितने साल की होगी 7 year एगो, 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उससे 7 times में बड़ा था, यानी कि तुम्हारी उम्र का 7 टाइम करो तो मेरी उम्र निकलेगी। फर्स्ट इक्वेशन तो इससे निकलेगी, यानी एस -7 इज इक्वल टू 7t - 49, यानी कि एस -7t, इसको इधर लेके आए माइनस का हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी क्या बनेगा एस -7t प्लस, अगर 49 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 42 का माइनस का। अब इसको भी इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 42 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गए अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है 3 year from now, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times as older, यानी कि आज से 3 साल बाद वो क्या होगा, उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना होगा। इससे इक्वेशन बनाएंगे एस +3 इज इक्वल टू 3t + 9, यानी एस -3t इज इक्वल टू 9 - 3, यानी एस -3t इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, एक एस की वैल्यू फर्स्ट से निकालो या सेकेंड से निकालो, एस की वैल्यू निकाल के हमें दूसरे वाले में फाइंड करना है। हम इक्वेशन सेकेंड से ही एस की वैल्यू फाइंड करते हैं।
एस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस 3 को उधर ले जाते हैं, यानी आ गया 6 + 3t। अब इस एस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से निकाला तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इसको थर्ड नाम दे देंगे। 6 + 3t - 7t + 42 = 0। 6 7 3t जाएगा तो 40 + 42 = 0। माइनस का 40, इन ये दोनों प्लस होंगे तो 48 = 0। यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी 48 अपॉन, ये 3t है, ये 7t है, तो ये बचा माइनस का 40। हाँ 48 क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या है 40, माइनस का 40, और ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 48 अपॉन 4 इसको कैंसिल करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 12। अब t की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, s की वैल्यू मिल जाएगी। तो s = 6 + 3 × 12। पुट t = 12 इन इक्वेशन थर्ड। तो ये आ जाए 6 + 6 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 42। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। In a shop the cost of 2 pencil and 3 eraser is ₹9, and the cost of 4 pencil and 6 erasers is ₹80. Find the cost of each pencil and each eraser. इसमें दे रखा है कि शॉप के अंदर 2 पेंसिल और 3 इरेज़र का जो प्राइस है वो क्या है 9 रुपये, और 4 पेंसिल और 6 इरेज़र का प्राइस क्या है 18 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं क्या कि एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। हम क्या मान लेते हैं x and y be the cost of pencil and eraser respectively। यानी कि पेंसिल का कॉस्ट क्या हो गया x और इरेज़र का कॉस्ट हो गया y। अब हम 2 पेंसिल यानी 2x और 3 इरेज़र यानी 3y, इन दोनों का प्राइस क्या है 9, और 4 पेंसिल यानी कि 4x और 6 इरेज़र यानी कि 6y, इन दोनों का कॉस्ट क्या हो गया 18। कॉस्ट यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट x दे रखा है और एक इरेज़र का कॉस्ट y दे रखा है, तो 2 पेंसिल हो गई और 3 इरेज़र हो गया, ये दोनों कितने में आए 9 रुपीज़ में, और 4 पेंसिल और 6 इरेज़र ये आए 18 रुपीज़ में। अब हमें बताना है एक पेंसिल और एक इरेज़र कितने का पड़ा, ईच पेंसिल और ईच इरेज़र का हमें निकालना है। अब ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 9, ये 3y इधर आएगा माइनस का 3y,
x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू, इसको नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। अब 1 में से x की वैल्यू निकाली, इसको 2 में पुट करेंगे, इस x की जगह पर 2 में पुट करते, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, आएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 36 12y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यानी 36 माइनस 6y और 6y क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 18। यानी कि यहाँ क्या आ रहा है, इस पूरे के अपॉन में 2 है, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन 2, यानी कि ये भी क्या बचेगा 18। तो यहाँ क्या हो रहा है 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। मतलब हमने सारे क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने x की वैल्यू निकाली और ये हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट की, तो इक्वेशन सेकेंड में पुट की तो हमें y की वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन हर क्वेश्चन में तो y की वैल्यू फाइंड हो रही है। इसमें क्या आ रहा है y कट हो रहा है, 6y से 6y कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 6y और ये प्लस 6y, तो ये 0 हो गया। और हमारे पास मिला क्या 18 इक्वल टू 18। ये क्या है, दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है इस ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, यानी सभी वैल्यू के लिए क्या है ट्रू। y की जितनी भी वैल्यू 1 2 3 4 5 कितनी भी रहो, तो वो सब क्या होगी ट्रू होगी। वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, यानी हम कोई y की स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते इस सॉल्यूशन के अंदर। और y की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड नहीं होगी, क्योंकि y की वैल्यू निकलती उसी को तो हम समीकरण 3 में रख के x की वैल्यू निकालते। इसलिए देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो क्या होगा, इसके मनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि बिकॉज देयर आर मनी सॉल्यूशन। x की भी बहुत सारी वैल्यू फाइंड हो रही है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकल नहीं रही है, y की भी बहुत सारी वैल्यू फाइंड हो रही है कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकल रही है, तो इसके क्या होंगे ऑल वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है वो सारी क्या होगी ट्रू होगी। देयर आर मनी सॉल्यूशन टू द गिवन सिचुएशन। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक देखे, आगे के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।